हेलो एवरीवन। तो आप सभी का राम राम। और आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लाभ और हानि कहते हैं। और आज हम देखेंगे टैप नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अब कितना तक देखेंगे ये मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने एक ऐसा कमेंट किया जिसे पढ़कर मेरा मेरा जो मन है ना उदास हो गया। मैं वो कमेंट आपको पढ़ाता हूँ कि क्या है। तो ये यही कमेंट है। और ये कमेंट जो किया है उसका नाम है बड़ा बाबू करके नाम है उसका। जो नाम है हमारा बड़ा बाबू करके ये नाम है। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग भी एकदम आराम से पढ़िए कि ये कमेंट में क्या लिखा है। देखिए, ये शायद मेरे को लगता है कि ये जो लिखे हैं ना वो एकदम राइट बात बोले हैं। लिखे हैं कि आप सबको बोलिए कि वो आपका वीडियो ऑनलाइन मोड में ही देखे, ताकि आपका वीडियो का यूट्यूब अच्छे से प्रमोट करे एंड आपका वाचिंग टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये बात तो सही है कि हमारा जो भी यूट्यूब चैनल पे जो सब्सक्राइबर है वो अभी लगभग 695 सब्सक्राइबर है। और हमारा जो वाचिंग टाइम कंप्लीट हुआ वो मात्र 1500 वाचिंग टाइम कंप्लीट हुआ। मतलब मेरा जितना भी वीडियो है, लगभग मैं 1 साल से इस पे वीडियो बना रहा हूँ और उसका अभी तक मात्र 1500 ही घंटा देखा गया है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये कंप्लीट कैसा नहीं हो रहा। तो इसके पीछे भी उसने एक और बोला कि सर, आई एम वाचिंग योर वीडियो बट एंड देयर आर सो मेनी हु वॉच योर वीडियो एज वेल एज। मतलब मैं तो आपका वीडियो को देखता ही ऑनलाइन, बाकी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं कि डाउनलोड करके गैलरी में या फिर यूट्यूब पर ही सेव कर लेते हैं और वो ऑफलाइन में देखते हैं। तो ये बात सही है कि यूट्यूब का एक पॉलिसी है कि जब आप किसी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद देखते हैं तो उसका जो हमारा वॉचिंग टाइम है वो काउंट नहीं होता। और मोनेटाइजेशन, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए कम से कम हमारा 1000 सब्सक्राइबर और साथ ही साथ 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट होना जरूरी है। अब मैं ये चीज आपको बीच में क्यों बता रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में एकदम क्लियर बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ एकदम सच बोलता हूँ। झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। इसी की वजह से मेरे काफी कम फ्रेंड है और बहुत कम सपोर्टर हैं, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसके मुंह पर बोलता हूँ और सही बोलता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति, अगर मैं हूँ या कोई और भी व्यक्ति है, अगर यूट्यूब पर आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे वो पैसा कमाना चाहता है ना। जैसे मैं ऑनलाइन के माध्यम से ही कुछ अर्न करना चाहता हूँ। जैसे आप ही हैं, अगर आपको ही मैं ले लूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी या किसी भी बैंक में, या किसी भी बैंक नहीं, किसी भी सरकारी सेक्टर में आप जॉब पाना चाहते हैं, किस लिए? पैसे के लिए। क्या आप जॉब करने के बाद आप बिना पेमेंट का क्या आप ड्यूटी करेंगे? नहीं, ये आप कभी कर ही नहीं सकते। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पैसा। तो मैं भी अगर आपको ये सुविधा दे रहा हूँ तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मुझे भी उससे कम से कम 2 रुपया फायदा हो। मैं भी यहाँ पे 1 सालों से मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे भी 2 रुपया फायदा हो। इसी वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ और सब आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जो बोलते हैं मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने लाता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन में डाउट है, मैं उस क्वेश्चन का स्पेशल एक वीडियो बनाकर आपको मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। पर आप क्या कर रहे हैं कि बस वीडियो को क्या करते हैं, ऑफलाइन में डाउनलोड कर लेते हैं, उसे देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन ही देख ले तो क्या होगा, बीच में आपको एक या दो ऐड आते हैं 5 सेकंड का। 5 सेकंड के बाद वो ऐड ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है ना। अगर थोड़ा सा आपका एमबी खत्म होता है और थोड़ा सा आपका देख लेने से अगर मेरा वॉच टाइम बढ़ जाता है, चैनल मोनेटाइज होता है, मैं उससे 2 रुपया कमा लेता हूँ, तो इसमें आपका क्या नुकसान है? मैं वही वही बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपसे जॉब करवा लिया जाए, आपसे काम करवा लिया जाए और अंत में आपको पैसा ना दे, तो आपको कैसा फील होगा? मैं इस पे एक सबसे बड़ा उदाहरण ये लेना चाहता हूँ कि आप जो बोलते हैं कि क्या ज़रूरी है ये सब मोनेटाइजेशन करना, पैसे कमाना। तो मैं आपको सामने एक बड़ा उदाहरण लेके चलता हूँ कि एक मदर एंड फादर के 2 बेटे थे भाई। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। मैं थोड़ा सा आज ये लेक्चर लेने का एकदम मूड में नहीं हूँ, मैं सच्चाई बोलने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर आपको बुरा लगता है तो आप वीडियो स्किप करके निकल जाइए, परंतु जिन्हें सुनना है वो ध्यान से सुनिए कि एक माता पिता के 2 बच्चे है ना। हमारा बिग सन था और एक हमारा स्मॉल सन था। जो बड़ा बेटा था वो स्टडी करने के लिए निकल गया बाहर। वो घर से और माता पिता का और क्या लेता था, पैसा लेता था और वो स्टडी करता था। लेकिन जो छोटा बेटा था वो माता पिता के साथ में था और इनका हेल्प करता था, 2 रुपया कमा कर और इन्हें देता था। तो उस समय के लिए इन दोनों माता पिता के लिए सबसे प्यारा बेटा जो था वो हमारा छोटा बेटा था, क्योंकि वो हर मुश्किलों में, हर समस्याओं में वो लड़का खड़ा रहता था। 2 रुपया और कमा के इन्हें देता ही था।
परंतु ये बड़ा बेटा क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था और 2 रुपया लेता था, समय पे वो आता नहीं था, हेल्प नहीं करता था। तो जिसकी वजह से माँ बाप के लिए प्यारा बेटा, ये लवली बेटा था, और ये उसका हेटर, नफरत करने लायक बेटा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम इस बेटे को क्या लग गया, जॉब। और ये तो माँ का हेल्प करते रह गया, घर पे ही रह गया, घर पे ही काम करते रहा, और इसे कुछ नहीं लगा। जब जॉब लगा तो बेटे लाख रुपया कमाने लगे, है ना, हजारों रुपया, लाखों रुपया कमाने लगे। और ये लड़का कमाकर सीधे माँ बाप को सीधे 50,000, 1 लाख, 2,000, 10,000, 20,000 डायरेक्ट पैसा देने लगा। और ये बेटा तो कुछ काम करता ही नहीं था, वो 1,000, 2,000 कमा के माँ को देता था। तो अब जब ये बेटा कमाने लगा ना, तो ये माता पिता के लिए अब ये बेटा फेवरेट हो गया और ये बेकार हो गया। अब ये माँ बाप इसे ही बोलते हैं कि तुम तो निकम्मा हो, कुछ कर नहीं पाए अपने जीवन में, तो तुम क्या करोगे अपने लाइफ में। ये माँ बाप इन्हें ही धत्कारने लगे, फटकारने लगे, और इस बेटा को अप्रिशिएट करने लगे, प्यार करने लगे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हमारा रीजन है, वो है पैसा। क्योंकि हर आदमी को पैसा ही कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं भाई, अगर आज पता चल जाए कि सरकारी नौकरी में आपको काम करवाया जाएगा और पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप आज से तैयारी छोड़ देंगे करना? एकदम नहीं करेंगे, आप बिजनेस में उतर जाएंगे। तो सबसे बड़ी पॉइंट है जो पैसा। तो मैं भी अगर ये थोड़ा सा काम कर रहा हूँ और उससे 2 रुपया मुझे आ जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं। तो आप भी पैसे के लिए कर रहे हैं, मैं भी पैसे के लिए, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, और साथ में सोच रहा हूँ मेरा मैथ अच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दूं मैथ में, ताकि जो 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 कमजोर हैं या फिर जिन्हें दिक्कत हो रहा है, जो बहुत सालों से लग रहे हैं मैथ उनका ठीक नहीं हो रहा है, अगर मेरे वजह से थोड़ा सा उनका मैथ ठीक हो जाता है तो मुझे काफी खुशी होगी। और आपके व्यूज देखने से, अगर आप देखते हैं वीडियो को, तो मेरा वॉचिंग टाइम बढ़ता है। और आप लोग, बहुत सारे लोग क्या है, वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और मैं 2 रुपये कमाने लगाऊंगा तो मुझे भी थोड़ा सा फायदा होगा। और जब पैसा आने लगेगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छे से आपके लिए कंटेंट तैयार करूँगा। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर आप जॉब लेके निकल जाते हैं तो आने वाला समय के लिए जो भी बच्चे नए आते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा है। तो बस प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में ही देखिए। अगर ऐड आता है तो आप 5 सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, 5 सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्किप कर दीजिए। क्या है अगर इससे मेरे को 2 रुपये आ जाते हैं तो बस यही मेरे को बोलना था। और ये जो मेरा ये कमेंट किया ना भाई, मैं उसे थैंक यू करता हूँ दिल से। मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह का भी होता है। मैंने यूट्यूब पे गया और बहुत सारा वीडियो देखा कि क्या सही में डाउनलोड कर लेने के बाद अगर ऑफलाइन देखते हैं बच्चे, तो अगर ऐड, इसका टाइम ऐड हो जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर ऐड नहीं होता है, तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और बस यही बोलना था मुझे, और कुछ नहीं। बाकी जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे दिल से सपोर्ट करना है, तो बस यहीं पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दे, रोक दे, और आके थोड़ा सा कमेंट कर दे, 2 4 कमेंट कर दे, ताकि मेरे को अच्छा फील हो। और मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो, कंफर्टेबल मैं महसूस करूँ कि हाँ, जो मेरे साथ जितने भी लोग, 600 700 लोग जितने भी जुड़े हैं, वो रियली में मेरे साथ हैं, सपोर्ट करते हैं। और वो उन्हें आगे का भी ये वीडियो चाहिए, वो मतलब ये चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो हो, रियली में चाहते हैं सभी को हेल्प हो, मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल पहुंचे। तो थोड़ा सा बस ये हेल्प कीजिए। और आज मैं थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन को लेकर चलूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एकदम मेरा जो मन है ना, वो टूट गया है भाई। और बाकी इनके लिए तहे दिल से मैं इनको थैंक यू करता हूँ। और किन्हें भी अगर किसी भी प्रकार का समस्या हो मैथ्स से रिलेटेड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल चुका हूँ भाई, तो आप वहां से पर्सनली मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि मेरा एकदम मूड ही नहीं है भाई, इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एकदम पूरा का पूरा रहेगा, और मैं बड़ा बड़ा ही वीडियो लेके आऊंगा। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए। और बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 8 है। थोड़ा सा बोलने में भी मेरे को हेजिटेशन जैसा आज लग रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसमें इससे 4% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब सीपी क्या है। तो मैं क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ता हूँ और तोड़ तोड़ के आपको समझाता हूँ, ताकि कभी भी समझ आप एक लेक्चर को देख ले तो दोबारा कभी भी समस्या ना हो। तो इसमें जो बात किया गया है कि एक हमारा सीपी होगा, और एक हमारा एसपी होगा, और एक हमारा मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। तो मान लेते हैं, ऐसे में मान लेते हैं कि अगर हमारा सीपी 100 रुपया है। चलिए, यह मानने की दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर तो हमारा क्लियर लिखा गया कि अंकित मूल्य 315 रुपया, मतलब इसे 315 रुपया अंकित किया गया है ना। और बेचा जाता है 288 में। कितना में बेचा जाता है? 288 में। अगर आज के लेक्चर में मुझसे थोड़ा सा कुछ गलती निकला होगा मुंह से, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ।
कि अगर मेरा बात अगर आपको दिल पर चुभा हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और मैं आपका अगर मैथ में सपोर्ट नहीं करूंगा तो और कौन करेंगे, है ना। तो इस तरह का एक दोस्ती होना चाहिए एक दूसरे से, कि आप मेरा कीजिए मैं आपका करता हूँ। तो ये बोला कि मार्क प्राइस इतना है और सेल करता है इतना, और इतना सेल करने के बाद उसे 4% का हानि हो रहा है भाई। 288 में बेचने पर भी 4% का हानि हो रहा है, तो सीपी क्या होगा। तो यहाँ सीपी निकालने के लिए ये कर सकते हैं कि 288 पर बेचने पर भी 4% का हानि हो रहा है, इसका मतलब ये 96 में बेच रहा होगा। तो 100 कितना होगा, है ना, मतलब ये सीपी हमारा कितना होगा। तो सीपी अपने आप में 100 होता है। अब इसे काटेंगे तो ये लगभग 3 मंथ में कटेगा, तो 3 गुने 100 हमारा ये हो जाएगा 300। मतलब सीपी जो हमारा आ गया 300 रुपया। तो वही बोलता है कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, कि अब जो हमारा मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना अधिक किया है। तो ये 15 अधिक किया गया, कितना 15। तो वही कितना प्रतिशत, तो परसेंट में निकालने के लिए हमारा मतलब कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया है। तो 15 की वृद्धि कितने पर भाई, हमारा 300 पर। तो 100 पे कितना, अब ये कट जाएंगे 3 मर्त में, 3 से काटेंगे पंथ ये 15। तो देखा जाए तो 5% अधिक अंकित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और ये सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है। और थोड़ा सा मैं लड़खड़ा रहा हूँ, इसके वजह है कि आज थोड़ा सा मैं दुखी हूँ, कि इस तरह से थोड़ा सा आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई, मैं भी थोड़ा सा कुछ कमा लूँ। और ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब से लाखों अरबों खरबों कमा सकता हूँ, बस इतना कि मेरा कम से कम पॉकेट खर्च चल जाए तत्काल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। एक व्यापारी है जो अपने मूल्य को 40% अंकित करता है अधिक। तो ऐसे में हम आराम से लिखेंगे सीपी, एसपी एंड हमारा मार्क प्राइस। अगर हम ऐसे में लेट मान लेते हैं, लेट्स कि अगर सीपी हमारा 100 रुपया है, तो ये क्या करता है 40% अधिक अंकित करता है, मतलब ये 140 रुपया में बेचना चाहता होगा। आगे बोला वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है। अब यहाँ से देखिए सेल करता है। अगर टोटल वस्तु हमारा 100 है, तो 70% माल जो है वो अंकित मूल्य पर बेचना चाहता है। तो 100 का 70% हमारा वस्तु कितना होगा, 70। और इसे बेचना चाहता है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य हमारा 140% है। तो इसकी तुलना करेंगे सीपी से, और 140 पर बेचना चाहता है। तो अब यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य, तो 64 98, मतलब इतना 70% वस्तु को 98 रुपया में बेचना चाहता है। और शेष वस्तु का, तो शेष माल, तो टोटल हमारा 100 वस्तु था, उसमें से 70 तो इतना पर बेचा, इसका मतलब शेष हमारा कितना बच गया, 30। अब 30 वस्तु को क्या करता है, वो अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचना चाहता है। तो अगर हम यहाँ पर से 40% का छूट देते हैं, तो 140 में 40% का छूट देंगे, मतलब 40% अगर हम कम करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 84। अब भाई आपको लगा होगा कि कैसे निकाले होंगे। तो देखिए 140 अपने आप में 100 है, तो अगर हम 40% का छूट देते हैं, इसका मतलब 60 पर बेचते हैं। तो यहाँ से 2 शून्य से 14 14 पचास 70 14 छक 84, मतलब अब ये 84 में बेचना चाहता है, मतलब 30%, मतलब 30 माल को ये 84 में बेचना चाहता है, मतलब 84% में बेचना चाहता है। तो 30 की अगर हम तुलना करेंगे अपने 100 से, और 84% पर आ जाएगा, निकालने के लिए 84 से गुना कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, तो यहाँ पर 84 तिया करेंगे और 10 से भागा देंगे, तो ये हमारा भागा दे के आ जाएगा 25.2 रुपया, है ना, 25.2 पैसा आ जाएगा। तो टोटल अगर हम एसपी देख लेते हैं, टोटल एसपी देख लेते हैं, तो 98 प्लस 25.2, तो ये हो जाएगा 123.2। तो अब हमसे वही पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो सीपी तो हमारा 100 रुपया था, और फाइनली इस तरह का प्रोसेस करने पर बिक रहा हमारा 123.2 में। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 23.2 पर, कितने पर, 100 पर। तो परसेंटेज में भी हमारा 23.2 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूँ, ताकि आपको हर किसी को समझ में आए। तो बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और मैं थैंक करता हूँ उस लड़के को जो ये ऐसा कमेंट किया। मैं सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी होता होगा। हाँ, मैं ये नहीं करता कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आप आराम से डाउनलोड करके देखिए ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। बोला कि एक व्यक्ति अपने वस्तु के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। तो ऐसे में बस वही लेंगे कि सीपी होगा, और एक एसपी होगा, और एक हमारा मार्क प्राइस होगा। तो मान लेते हैं, लेट्स यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर सीपी रुपया है, क्या है सीपी हमारा 100 रुपया, तो यह क्या करता है, x% अधिक अंकित कर देता है। अब कितना करता होगा मुझे पता नहीं। आगे बोला, और अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है। और जो अंकित मूल्य करता है वहां पर भी ये क्या करता है, 30% का छूट देता है। और यदि उसे 5% का लाभ, और उसे कितना लाभ होता है, 5%। तो 100 की वस्तु है, अब उसे 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो बेचेगा कितना में, 105 में। अब 105 में बेचता है कब, जब मार्क प्राइस पर 30% छूट देकर वो 105 में बेचता है।
तो यहाँ पर से हम मार्क प्राइस तो निकाल सकते हैं भाई कि 105 जो है वो 30% छूट देने पर है, मतलब ये कितना का मान है 70 का, तो हमें चाहिए कितना का 100 का, हमारा मार्क प्राइस निकल जाएगा। अब जीरो से जीरो काट देंगे, ये काटेंगे 7 से, 7 कम और 7 पचे 35, 15 और 15 देंगे 150, मतलब मार्क प्राइस जो हमारा आ गया वो 150 रुपया अंकित किया गया था। तो वही पूछा कि एक्स का मान कितना है, मतलब ये कितना बढ़ा है, तो 100 से कर दिया 150, तो कितना वृद्धि किया 50 की वृद्धि, कितने पर 100 पर, तो फिर 100 पर कितना, तो 100 से 100 मतलब कितना वृद्धि कर दिया गया 50% की वृद्धि, मतलब ये जो हमारा वृद्धि आ गया वो कितना 50% का वृद्धि किया। और ये हमारा सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन थे जिसे हम चुटकियों में 40 से 30 सेकंड में हम उड़ा सकते थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस जुड़े रहिए आप, मैथ में दिक्कत नहीं लेने का है ना, बस सपोर्ट कीजिए। और पता नहीं मुझे आज तक मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, पर मुझे आज बोलना पड़ गया है। तो आप कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए भाई, मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो रियल में पूरे वीडियो को ऑनलाइन मोड में वॉच करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और थोड़ा सा मूड नहीं हो रहा ज्यादा क्वेश्चन का, एक दो क्वेश्चन और ही लेते हैं, उसके बाद मेरा मूड ही नहीं हो रहा है और ज्यादा सब क्वेश्चन सॉल्व करने का, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो बोला कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो यही हमारा हो गया सीपी, एसपी और माइक प्राइस हमारा ये हो जाता है। तो देखिए बोला कि 28% का छूट देता है अंकित मूल्य पर, तो 28% का अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 बटा, और हो जाएगा 25 × 100 और 7 × 28, 25/7/25 होता है। मतलब अगर मार्क प्राइस हमारा 25 है, मार्क प्राइस हमारा 25 है तो उसमें 7 का छूट दे रहा है, तो मार्क प्राइस अगर हमारा 25 है उसमें 7 का छूट दे रहा है, इसका मतलब बेच रहा हो कितना में 18 में। और दूसरी स्थिति में बोला कि 20% का लाभ होता है, 20% मतलब 1/5, अगर वस्तु का सीपी 5 है, वस्तु का सीपी 5 है और एक लाभ हो रहा है तो उसे बेच रहा होगा 6 में। अब यहाँ पर हम एसपी को बराबर कर लेंगे, तो इसे 3 से गुना करेंगे तो इधर भी हमारा 3 से गुना करना पड़ेगा, तो सीपी हमारा हो गया पंतिया 15, एसपी हमारा छोतिया 18 और मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया 25। अब उसमें बोला कि यदि उस वस्तु की बिक्री पर 30 रुपया 80 पैसा का लाभ हो रहा है, तो यहाँ देखना है कि हमें कितना का लाभ हो रहा है, 15 का वस्तु 18 में बेच रहे हैं तो हमें 3 रुपया का लाभ हो रहा है, और यही हमारा दिखा रहा है 30 रुपया 80 पैसा, तो एक कितना में दिखाएगा, तो 30 रुपया 80 पैसा अपन नीचे करेंगे 3, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये हमारा दिखा है कितने का एक को, तो हमसे बोला कि उस वस्तु का लागत मूल्य, और लागत मूल्य हमारा कितना है 15 है, तो 15 से यहाँ क्या कर देंगे गुना कर देंगे, मतलब ये 15 का वैल्यू, तो ये अब कट जाएगा 15 दूना 30, अब 2 से भागा दूंगे तो 308 को 2 से भागा देंगे तो हमारा 100 कितना आ जाएगा 54, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, और ये भी सीजीएल टायर 2 के एकदम मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और मेरा मूड ही नहीं कर रहा भाई कि थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन लो, क्योंकि आज ये मैसेज पढ़ने के बाद आज मेरा सारा दिन लगता है बस ऐसा ही गया है टेंशन में कि पता नहीं लोग ऐसे ऐसे भी इस तरह से भी काम करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए था जो ये ऐसे करते हैं, बाकी जो मुझे रियल में सपोर्ट करते हैं वो प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला कि एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो वही हमारा सीपी, एसपी और हमारा मार्क प्राइस 25% अधिक अंकित करता है। अगर हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 है, कितना सीपी हमारा 100 है, और ये भाई 25% अधिक अंकित करता है, मतलब ये 125 अंकित करता है, और ये 100 वस्तु है ना, वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है। अब यहाँ पर सेल करता है कितने डिजाइन से, पहला 100 का 3/4, तो 100 का 3/4 मतलब 3/4, 25 या 75, मतलब ये 75 वस्तु जो सेल करता है वो किस पर अंकित मूल्य पर। तो देखिए वस्तु की तुलना करेंगे हम 100 से, और अंकित मूल्य कितना 125, तो ये गुना करेंगे 125, तो ये 25 चक्का और ये 25 पचे, तो 75 गुने 5 और भागा 4 करेंगे, तो 75 में 5 से गुना करके भागा 4 करेंगे है ना, तो ये काम यहाँ पर कर देता हूँ 75, तो 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में दू और 7 × 5 = 35, और 7 × 5 = 35 और 36 37, ये हो जाएगा 37/4। अब इसे 4 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 93.75, मतलब 75 वस्तु को 93.75 पर बेचता है, और शेष जो हमारा बच जाता है शेष, तो 75 टोटल 100 है उसमें से 75 तो हो चुका है, तो हमारा शेष बचा कितना 25। अब 25 वस्तु को बोला है कि अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर, तो अंकित मूल्य इतना है और इस पर हमें देना है 40% की छूट, तो 125 पर अगर हम 40% की छूट देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75, मतलब शेष वस्तु को 75 पे बेचता है ना, इस पे इतना छूट दे पर इतना पर बेचता है। तो इसकी तुलना हम करेंगे अपना
100 से और बेचता है कितने पे, 75% पे, है ना। अब इसे 25 चक्का, अब 75 को 4 से भागा देंगे तो डायरेक्ट हम भागा देते हैं, तो ये आ जाएगा 18.75। 18 पॉइंट क्या आ जाएगा, 75। तो टोटल अगर सीपी निकाल लें, एसपी निकाल लें, तो यहाँ है 93.75, और इधर होगा आधे वस्तु पर 18.75। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 112.5। तो वही पूछा है कि हमारा लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो देखिए, वस्तु का जो सीपी है वो हमारा कितना है, 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया। और बेच रहा है 112 रुपया 5 पैसा। तो हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है कितना, 12 रुपया 5 पैसा का, कितने पर, 100 पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाभ होगा कितना, 12.5, 12.5% का प्रॉफिट होगा, जो कि सी एच एस एल में 2019 का पूछा गया। तो बस इतना ही क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा मूड नहीं भाई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम आज पूरे टॉपिक को ही खत्म कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट लॉस के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एसआई का। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।